हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपसे पूछना चाह रहे हैं हम्म। कि अभी 3 दिसंबर को हम्म। दिव्यांग दिवस होने वाला है या मनाया जाएगा। हम्म। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं हम्म। कि 3 दिसंबर को आप क्या करने जा रहे हैं, पहली अब। बात। हम्म। और दूसरी बात हमारी ये है सर कि हमारे देश में या हमारे राज्य में दिव्यांगों की इतनी योजनाएं चल रही है, हम्म। फिर भी दिव्यांगों की ऐसी दुर्दशा क्यों है? क्या दिव्यांगों में कमी है या हमारे विभाग दिव्यांग के विभागों में कमी है या हमारे सरकार की योजनाओं में कमी है? इसको सर जरा सा आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ताकि सारे दिव्यांग इस चीज को जानना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि 2 क्वेश्चन जो आपने किया है, पहले एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ हृदय से, तब दूसरा क्वेश्चन आप फिर से दोहराएंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। पहला का आंसर कि 3 दिसंबर आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आने वाला है और आप उस पर क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए, मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, क्या करूँगा, उसका आंकड़ा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। पहले सरकार की मंशा, चाहे राष्ट्रीय लेवल पर हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, राजकीय लेवल पर हो, प्रांतीय लेवल पर हो, बूथ स्तर पे हो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कोई दिवस है जी? उससे अच्छा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो दिवस है, जिसको कहते हैं मेधा दिवस, हम किताब से जुड़ेंगे और कंपटीशन की तैयारी करेंगे और कंपटीशन देंगे तो हमारा उत्थान होगा, हमारा जीविकोपार्जन होगा। अब कोई बीमार होने का कोई दिवस बनाता है क्या? वो तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मजबूरी है और हर समाज के हर एक तबका को एक जगह देना है। तो उस दिन हमको एक जगह दे दिया गया कि चलिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाएगा। हम कहते हैं हमको अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस नहीं चाहिए, हमको मेधा दिवस मनाइए, क्योंकि दिव्यांगों के लिए पढ़ाई ही सबसे ज्यादा जरूरी है और पढ़ के और वो अपने आरक्षण का लाभ अगर उठाएंगे तो वो समृद्ध खुद पर खुद हो जाएंगे। दूसरा चीज आप देखिएगा गौर से, तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का हर साल का स्लोगन होता है कि इस साल सालों भर में हम किस मुद्दा पर काम करेंगे, ठीक है, किस किस मुद्दा पर हमारा कार्य होगा। सिर्फ ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, भिकमंगा जैसे 400 रुपया पेंशन, 500 रुपया पेंशन, उससे गुजारा भत्ता हो जाएगा क्या? दिव्यांगों के नाम पे करोड़ों रुपया का पोस्टर लगता है। कुछ लोग नेता बनते हैं, पोस्ट पे रहते हैं तो कुछ नहीं कर पाते, पोस्ट से हट जाते हैं तो उनको चिंता सताने लगता है और मासूम दिव्यांग को लेकर पोस्टरबाजी शुरू कर देते हैं। इससे दिव्यांग का कल्याण होगा क्या? अगर स्लोगन दिया जाता है तो स्लोगन के अनुसार काम किया जाता है। जब दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 आया था तो उसमें ये आया था कि हम समानता का अधिकार देंगे, शिक्षा का अधिकार देंगे, नौकरी से कोई वंचित नहीं होगा। आज 4% आरक्षण है जिसको देने में सरकार लाचार और बीमार है। हर वैकेंसी में 2%, 1% तक जाके समेट जाता है और बाकी सीट बैकलॉग में चला जाता है। तो वैसा दिवस क्यों मनाए जिसमें स्लोगन सदियों से दिया जा रहा है, उसका प्रतिपालन नहीं किया जा रहा है, दिव्यांग रोड पर ही रह जाता है। एक दिन खाली फोटो खिंचाने के लिए 3 दिसंबर के दिन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है,
फोटो खिंचा के लोग अपने को नेता बनते हैं। जब पोस्ट पे रहते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, पोस्ट से गुजर जाते हैं। और इस साल संसद का चुनाव है तो मासूम दिव्यांगों का चेहरा दिखाकर अपने आप को नेता साबित करके अपने लाभ के लिए उस मासूम दिव्यांग को यूज करना। जब आप सरकार के साथ है, सरकार के अभिन्न अंग है और आप 3 दिसंबर को सब जगह पोस्टर लगा रहे हैं, एक तरफ दिव्यांग रोटी के लिए तरस रहा है, तो कौथी के नेता हो? तो दिव्यांग के नेता। कौथी के? दिव्यांग के। और आप सरकार में है, सरकार के कुर्सी के साथ बैठे हुए हैं, उसी दिव्यांग को दिखा के एक बार कुर्सी पर भी बैठे, आपकी लालसा है कि दोबारा हम कुर्सी पे बैठे, तो एक बार बैठे तो क्या किए? तो ये सारी बातों को सोचना होगा। न केंद्र में हमारा पालन हो रहा है, न विश्व स्तर पर हमारा उतना अच्छा से पालन हो रहा है, न राज्य में पालन हो रहा है। हम चले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने। क्यों मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस? उससे क्या फायदा है? एक भी दिव्यांग को कोई भी फायदा है तो बता दीजिए ना कि फायदा है। एक भी मासूम दिव्यांग को कोई फायदा है तो बता दीजिए कि फायदा है। दूसरा, आपने कहा कि आप क्या किए, तो प्रत्यक्ष को प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है। आप निरंतर मेरे कार्यों को देख रहे होंगे, क्योंकि अभी कार्य में यह कहा जाता है कि साबित करके दिखाइए, तो साबित करके तो दिखा दिए। दिखाने का जरूरत क्या है? सब चीज ऑनलाइन है, ई गवर्नेंस का जमाना है। पिछले साल मैंने 4000 समस्याओं पर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, और तमाम जगहों पर सभी कुछ किया और उसके समस्या का निदान का बात किया। व्यक्तिगत नहीं, जब भी किया तो समाज के उत्थान के लिए बात किया, जो प्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है। 4,000 समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उसके अलावा हाई कोर्ट में नहीं भी तो मेरा 200 से ज्यादा केस है, लोअर कोर्ट में 400 से ज्यादा केस चल रहा है, दिव्यांग कोर्ट में नहीं तो 1000 से ज्यादा केस चल रहा है, और सब प्रत्यक्ष रूप से है। मानव अधिकार में 65 को 70 को केस चल रहा है, तो साल में कितना दिन होता है और कितना काम हुआ है, वो आप ही खुद देख लीजिए और खुद समझ लीजिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप जो दंड दीजिएगा वो दंड मंजूर है। आपसे निवेदन है कि आपने दूसरा क्वेश्चन जो किया था फिर से रिपीट कर दीजिए, ताकि मैं दूसरा का भी जवाब दे सकूं। सर, मैं कहना ये चाह रहा था कि आज हमारे देश में या हमारे राज्य में इतनी योजनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दिव्यांग की दुर्दशा ऐसा क्यों है? क्या दिव्यांगों के में कमी है? क्या विभाग में कमी है दिव्यांगों के? क्या आपके हमारे राज्य सरकार हो या बिहार सरकार की योजनाओं में कमी है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के सर। तो बिहार में वो कहावत है, मन न जुगायल जुगायल जोगी कपड़ा और दरिया बना के बन गल बकरा। अब कहिएगा ये क्या है? तो अभी वर्तमान के निःशक्त आयुक्त बने हैं जो, जिनका नाम है कौशल किशोर। क्या नाम है? कौशल किशोर। वो पहले, अभी भी ICBS के डायरेक्टर थे। वो ICBS जो दिव्यांगों का कोषांक कहलाता है, सटीक जवाब सुन लीजिए, दिव्यांगों का कोषांक कहलाता है, और जिसके देख रेख में कम से कम
निःशक्त आयुक्त आए और गए, 20 निःशक्त आयुक्त आए और उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए। 20 निःशक्त आयुक्त के आने और जाने के पर भी वही डायरेक्टर थे, मतलब कोषांग के अध्यक्ष थे, तो उनका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा होगा ना जी। उनके समय वो जब डायरेक्टर थे, अभी भी डायरेक्टर है, तो उस समय में कुछ कमियां रही होंगी, जिसके कारण आज हम से आप समस्या का समाधान की बात कर रहे हैं। उस समय भी समाधान नहीं हुआ। अब इनको अतिरिक्त पदभार देके जो पोस्ट पे नहीं थे वो पोस्ट भी दे दिया गया है। अब इनको बैठने का भी फुर्सत नहीं है, समस्या को सुनने का भी फुर्सत नहीं है। कोई बिहार में दिव्यांगों की संख्या कितनी है? 54 लाख दिव्यांग है, ठीक है। तो 54 लाख की दिव्यांगों की समस्या होगी। किसी किसी का समस्या ऐसा होगा कि त्वरित समाधान हो, क्योंकि समस्या व्यापक है तो उस पर त्वरित समाधान हो। और यह सर्कुलर में भी लिखा हुआ है, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79, धारा 82, धारा 95, सब में लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए समाधान हो। एक तुगलकी निःशक्त आयुक्त आए थे, तुगलकी, जो पोस्ट पे थे तो उनको कोई चिंता नहीं सताता था, लेकिन पेपरबाजी करने में, फोकसबाजी करने में, नेता बनने में उनको शुरू से शौक है। तो वो कहे थे, पेपर में निकलवाए थे एक बार, कि अगर कोई दिव्यांग कार्यालय में फोन करेगा तो गूगल मैप से उसका लोकेशन ढूंढ के उसकी समस्या का समाधान घर बैठे हो जाएगा। वो तो सबसे बड़का डिंगलबाज था और आज भी दिव्यांगों को लूटने का काम कर रहा है। और 3 दिसंबर आने तक फिर वो जमीन पर उतर के, क्योंकि उसको पता है कि इस बार लोकसभा का चुनाव है, तो और विकट समस्या ये है कि वहां पर लेटर रखा रखा सड़ जाता है, लेकिन पदाधिकारी के न बैठने के कारण उस लेटर पर साइन नहीं हो पाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। और जब हम इस बात का तहकीकात किए थे कि सही मायने में गूगल मैप से अथी हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। एक तरफ उसके प्रोग्राम में कुर्सी का फेंका फेंकी होता था और दूसरे तरफ पेपर पर ढड़ ढड़ लिखा के आ जाता था। तो ऐसे में दिव्यांगों का उत्थान होगा क्या? कि जो आपके चाटुकार है उनका उत्थान हो, और जो चाटुकार नहीं हो उनका उत्थान। मेरा भी कागज आप उठा के देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में इतना चल रहा है, हाई कोर्ट में इतना चल रहा है, ठीक है, लोअर कोर्ट में इतना चल रहा है, मानवाधिकार में इतना चल रहा है, सब जगह मुख्यमंत्री से लेकर जितना भी है उन सभी जगहों को मिला दीजिए तो 4000 से 5000 सिर्फ कंप्लेन चल रहा है कि इसकी समस्या का समाधान हो और सर्कुलर का निर्माण हो। तो उन सारी में हम किसी भी इंडिविजुअल को व्यक्तिगत लाभ नहीं दिला रहे हैं, पूरे समूह का बात कर रहे हैं। और उसमें कहीं भी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमको फायदा हो, ये काम कर देंगे तो 5000 रुपया लेंगे, ये काम कर देंगे तो 4000 रुपया लेंगे, ये काम कर देंगे तो 3000 रुपया लेंगे। तुम 2000 रुपया दे दो, तुमको अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बना देते, तुम 3000 रुपये दे दो, तुमको राष्ट्रीय खिलाड़ी बना देते हैं। दलाली करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जिसके कार्यकाल में 10 से 15 को निःशक्त आयुक्त बदल गया, जो करप्शन करके आगे बढ़ा, ठीक है, गौर से सुनिएगा, 10 से 15 को निःशक्त आयुक्त बदल गए जो करप्शन करके आगे बढ़ा। करप्शन नहीं करता तो आप आज हमारे पास हाहाकार करते हुए आते हैं, तो वो उत्थान नहीं किया। तो ये अतिरिक्त इनका तो बैठने का कोई शेड्यूलो नहीं है कि कब बैठेंगे कब नहीं बैठेंगे। इन पर कोई अथी नहीं कर सकता है, बोझ नहीं डाल सकता है। बोझ डालेगा तो कोई सुनने वाला नहीं है।
कहा कि अतिरिक्त प्रभार में, ये भी बोल के निकल जाएंगे कि अतिरिक्त प्रभार में है। वैसे में आपका लेटर बनेगा नहीं तो समस्या का समाधान क्या होगा? ये एक चिंता की विषय है और इसके बारे में आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। आयुक्त कह रहा है तो कमिश्नर कह रहा है, दूसरे जगह जाइएगा तो कहेगा कि आपका तो कमिश्नर है ना जी, तो वहां जाके समस्या का समाधान कीजिए। और वो बैठवे नहीं करेंगे तो टेबल पर लेटर नहीं साइन करेंगे तो लेटर आगे बढ़ेगा कहाँ, तो आप कहाँ कंप्लेन कीजिएगा जी? तो ये सब दुर्दशा जब तक समाप्त नहीं होगा, जड़ से समाधान नहीं होगा, तब तक हाव-भाव करने से अधिकार मिल जाएगा जी। हाव-भाव करने से अगर अधिकार मिल जाए तो ले लो अधिकार। प्रत्येक दिव्यांग को हम कह रहे हैं, एज ए गार्जियन के रूप में कह रहे हैं, हाव-भाव करने से अगर अधिकार मिल जाता है तो ले लो अधिकार। वास्तव अंधा न होते हुए भी अंधा बनने का अगर नाटक करोगे और न समझने का नाटक करोगे और नेता बनने का शौक होगा तो या तो नेता बन सकते हो या फिर तुम सरकारी अफसर बन सकते हो। तो सरकारी अफसर बनो ना, पढ़ाई लिखाई करो ना, लेकिन किसी का झंडा बार बार ढोना ये कहाँ तक जायज है? तो कमियां ही कमियां है। आपके कार्यालय में कमी है, आपके पदाधिकारी में कमी है, आप कहते कि कमी कहाँ है? उनका एगो टाइम शेड्यूल भी नहीं है बैठने का। दूसरे डिपार्टमेंट में जाइएगा तो कहेगा दिव्यांग डिपार्टमेंट में जाइए, और दिव्यांग डिपार्टमेंट कहेगा कि हमको अथी करने का, दंड देने का प्रावधान नहीं है। तो क्या कर लीजिएगा? छटपटा के घर पर रह जाइएगा। कमिश्नर कहेगा कि प्रावधान नहीं है, उसको बैठने का फुर्सत नहीं है। तो समाधान हो जाता है तो कर लीजिए समाधान। अभी सतत जीविकोपार्जन आया था जिसमें सबको जगह दिया गया, दिव्यांग मासूम को जगह नहीं दिया गया, तो उसके लिए हम आवाज उठाए। कहाँ कोई आवाज उठा दिया? कहाँ कोई कुछ बोल दिया? जो काम आयुक्त को करना है वो काम हम कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को समझना होगा, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं होगा, तभी जाके कल्याण होगा। और बीमारी का कोई दिवस नहीं होता है, इसलिए हम इसको 3 दिसंबर को दिवस नहीं कहते हैं, ये कहते हैं सिर्फ खाना पूर्ति है। और खाना पूर्ति में दिव्यांग उसका अति मदारी का बंदर बनता है। सर, आपने सारी बातों को बताया बहुत अच्छी तरह से। आपके कहने के मुताबिक यही एक सारांश निकला कि हमारा जो योजना हो या कोई परियोजना हो, दिव्यांगों के लिए बहुत है और बहुत रूल और नियम और कानून है। एनजीओ का क्या मतलब होता है ये भी बता देते हैं। एनजीओ का मतलब होता है बेरोजगारिया, जिसको कोई काम नहीं मिला, जिसका नौकरी का एज चला गया, खुद हम भी उसमें शामिल है, ठीक है। तो वो मासूम दिव्यांग को ले लेके यूज करके और उसके खून को चूस के अपना दुकान चलाता है। नहीं सर, ऐसा जो आपने डिफिनेशन दिया एनजीओ का, ये सभी के साथ आपके नहीं आपके होता है ये लागू। कुछ ऐसे भी हैं जो आज आपके देश चल रहा है। आप तो हकीकत में है कि अच्छे एनजीओ के सचिव हैं जो आप खड़े होके बेफिक्रे किसी से डर भाव के भी आपने सारी बातों को भी अपने रखा। ये हमें बहुत खुशी हुई कि आपने सारी बात को एकदम एक्सप्लेन किया कि कैसे आपके हमारा विभाग में कमी है, हमारी योजनाओं में कमी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि वो कोषांग के अध्यक्ष है, बहुत गौर से सुनिएगा सारा दिव्यांग। जी सर। तो उनके पास आंकड़ा तो बहुत है, ठीक है। हाँ, टेबल टू टेबल ही आंकड़ा बनता है। जी सर। तो वो आंकड़ा तो 20 साल से है तो आंकड़ा तो दे ही देंगे। विधानसभा में खाली आंकड़ा का खेल होता है, ठीक है, कि हम इतना को पेंशन दे रहे हैं, तो हम इतना को राशन दे रहे हैं, तो हम इतना को अथी दे रहे हैं।
उस आंकड़े पर चलेगा। उनको आंकड़ा से तो कोई हरा नहीं सकता, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितना दिव्यांग को कितना लाभ मिल रहा है? नहीं सर, आप तो इस बात को भी स्पष्ट रूप से बता दिया। तो सरकार के सामने तो वो पदाधिकारी नहीं जा रहा है, सरकार के सामने तो वो पदाधिकारी का रेपुटेशन नहीं गिर रहा है, दिव्यांग का रेपुटेशन गिर रहा है। कैसे गिर रहा है कि सरकार तो आंकड़ा दे रही है ना, सरकार तो फंड को मतलब दे रही है ना, और सरकार के फंड का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो बेकार मतलब कि इन लोग को नेता बनना है तो ये लोग हाव हाव कर रहा है। लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर किसी को 1/3 हिस्सा को भी वो चीज मिल रहा है? तो इसमें विनाश किसका हो रहा है? वो बैठा हुआ पदाधिकारी का हो रहा है कि दिव्यांग समाज का हो रहा है? आपने सही फरमाया सर, कि आपने एक बहुत अच्छा बात बताया कि आज आपके व्हील चेयर दे दिया, साइकिल दे दिया और ये दे दिया, इससे क्या होगा? हकीकत में दिव्यांग को चाहिए था रोजगार। ये आपने इस बात को सिद्ध करके बताया। तुम रोजगार का भी बात करोगे ना, तुमको अमुआने का हर जगह से रिवाज बना लिया है, तो इन लोग का कौशल विकास चलता है। ठीक है, इन लोग का एक रोजगार का एजेंसी है, सेंटर का भी एजेंसी है और राज्य का भी एजेंसी है, जो नियोजन भवन में चलता है। लेकिन फिर भी सर आपके रोजगार देता है, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखोगे तो कुछ और है, जमीनी हकीकत देखोगे तो कुछ और है, और आंकड़ा देखोगे तो कुछ और है। हर जगह तुमको पटखनी दे दिया है, हर जगह सरकार पटखनी दे के दिव्यांग को। देखो ना, 3 तारीख होगा तो कितना फोटोग्राफी होगा, कितना प्रोग्राम होगा। सर आपसे एक आखिरी बात, मैं आपके द्वारा एक संदेश देना चाहता हूं दिव्यांगों को। इस हालात पे दिव्यांग को क्या करना चाहिए? छोटी सी में जवाब दे दिए सर, और इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। इसी हालात में दिव्यांग को पढ़ाई में डूब जाना चाहिए, अपना पढ़ाई करना चाहिए। अपने आरक्षण का पालन न होता हो तो उसका जिम्मेवारी को योग्य उम्मीदवार को देना चाहिए, और पढ़ाई लिखाई करके योग्य बन के ये सब हाय तौबा मचाने से कोई फायदा, कोई नुकसान है नहीं। हर तरीके से सरकार आपका मुंह को जाम कर दिया हुआ है, और खासकर इस पोस्टरबाजी, ये जो पोस्टरबाजी करने वाले आदमी है और एनजीओ वाले से सतर्क होना चाहिए, ताकि आपके जितने भी योजना है सब एनजीओ संचालित है, और सबका हालात आज देख लीजिए। पढ़ाई लिखाई पे विश्वास कीजिए, कॉपी किताब पर समर्पित हो जाइए, जो होना होगा होगा। योजना परियोजना को गोली मारिए, और कम से कम इस दिव्यांग दिवस को दिव्यांग दिवस नहीं, मेधा दिवस बनाइए। अपने पढ़ाई से उसी दिन आप नौकरी लेके दिखाइए, तब होगा ये दिव्यांग दिवस। नहीं तो जाके दूसरे का डिब्बा खाने से, फोटो खिंचाने से आपका उत्थान नहीं होगा, जिसका डिब्बा खाइएगा उसका उत्थान हो। बहुत धन्यवाद सर।